हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताबिश खान। आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ऐसे टॉपिक पर वीडियो जिसमें हम बात करेंगे यहाँ पर ई कार्ड में डिलीवरी बॉय कैसे बने, या फिर हम कह सकते हैं ई कार्ड डिलीवरी बॉय जॉब। आपको मैं बताऊंगा ई कार्ड डिलीवरी बॉय जॉब के बारे में आज पूरी डिटेल में। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा ये एक ऐसी जॉब है जिसके अंदर आप जो है कम समय के अंदर बहुत अच्छी इनकम अर्न कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस जॉब को कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, कितनी सैलरी मिलती है और कैसे इस जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी डिटेल बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में स्टेप बाय स्टेप। दोस्तों, अपने वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है और बेल आइकन को आप दबा देंगे तो आपको आगे बहुत अच्छे अच्छे जो भी हम वीडियो लेके आ रहे हैं उन सबके नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। और हाँ, एक रिक्वेस्ट और है, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आगे चल के ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा ई कार्ड डिलीवरी बॉय की जॉब के अंदर आप जब ई कार्ड डिलीवरी बॉय की जॉब को ज्वाइन करते हैं तो उस टाइम आपको पर डे के हिसाब से 50 से 100 पैकेट दिए जाते हैं जिसको आपको डिलीवर करना होता है। अब डिलीवर आपको कहाँ करना होता है, जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपसे कुछ एरिया पूछे जाते हैं, प्रेफरेंस एरिया के, जहां पर आपको अच्छी नॉलेज हो, जहां पर काम करना आपको पसंद हो। ठीक है, ऐसे एरिया आपसे जो है जो डिलीवरी बॉय का ऑफिस होता है, ठीक है, जो कंपनी का ऑफिस होता है, जैसे आप ई कार्ड में जाएंगे तो वहां पर भी आपसे पूछा जाएगा कि आप कहां पर अच्छे से वर्क कर सकते हैं, कौन से एरिया में वर्क कर सकते हैं। वो एरिया हो सकता है कि 5 से 10 किलोमीटर के एरिया हो, ठीक है, 5 से 10 किलोमीटर रेंज का एरिया हो, ठीक है, उसके अंदर आपको काम करना होगा। तो वो आपसे पहले ही पूछ लेंगे कि आप कौन से एरिया में अच्छे से काम कर सकते हैं, कौन से एरिया की ज्यादा से ज्यादा आपको अच्छी जानकारी है, सड़कों की अच्छी ज्यादा जानकारी है, जिससे कि आप कम समय के अंदर उस प्रोडक्ट को आसानी से डिलीवर कर सकें। ठीक है, तो आपको जो है पर डे जो है 50 से 100 पैकेट दिए जाते हैं डिलीवर करने के लिए। आपसे एक एरिया पूछ लिया जाता है, उस एरिया में आपको प्रोडक्ट को डिलीवर करना होता है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा कि आपको जो है 50 से 100 पैकेज मिलते हैं। ठीक है, आपको 50 भी मिल सकते हैं, 100 भी मिल सकते हैं, 70 भी मिल सकते हैं, जितने वहां पर जो है पैकेज आए होंगे उस एरिया के हिसाब से वो पैकेज आपको दिए जाते हैं। ठीक है, तो उसको आपको डिलीवर करना होता है। दोस्तों, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि जब हम ई कार्ड कंपनी में डिलीवरी बॉय जॉब के लिए जाते हैं तो हमारे पास बाइक या फिर स्कूटी होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा इसी से आप जो है प्रोडक्ट को डिलीवर करते हैं। ठीक है, जो ऑर्डर आता है उसको डिलीवर करते हैं। तो डिलीवर करने के लिए आपके पास अपना खुद का बाइक या फिर स्कूटर होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये सारी चीजें जो है आपके पास जब हैं, जैसे बाइक है या फिर स्कूटर है, इसमें से कोई भी चीज आपके पास अपनी है तो उसके जो डॉक्यूमेंट है सारे वो क्लियर होने चाहिए। ठीक है, वो सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए, जैसे कि उसका आरसी उसका कंप्लीट होना चाहिए, साथ ही साथ इंश्योरेंस जो है वो वैलिड होना चाहिए और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, साथ ही साथ आपका अपना जो है ड्राइविंग लाइसेंस भी यहाँ पर होना चाहिए, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है इस जॉब के लिए। तो दोस्तों, अब हम यहाँ पे बात करते हैं डिलीवरी बॉय जॉब ड्यूटी टाइमिंग। आपका यहाँ पर कितना ड्यूटी टाइमिंग होता है तो मैं आपको बताना चाहूंगा नॉर्मली जो अगर हम देखें तो सुबह 6 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक की ड्यूटी रहती है। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर आपका जो वर्क होता है वो 2 शिफ्ट में होता है। पहली जो शिफ्ट होती है वो सुबह 6 बजे से लेकर 2:30 बजे तक की होती है। आप जो है सुबह 6 बजे जब वहां से पैकेज लेके निकलते हैं तो 2:30 बजे तक उस पैकेज को डिलीवर कर देते हैं। फिर 2:30 बजे आपको जो है दूसरी शिफ्ट के पैकेज मिलते हैं, फिर वो 2:30 बजे से लेकर 8 बजे तक को आपको वहां पर डिलीवर करना होते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा ड्यूटी टाइमिंग में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, चेंजिंग हो सकती है। वो इसलिए हो सकती है कि डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर सैलरी बेस वर्क कर रहे हैं या फिर कमीशन बेस वर्क कर रहे हैं। कमीशन बेस में आपको जितने ज्यादा पैकेज आप डिलीवर करते हैं उतना ज्यादा आपको कमीशन मिलता है। तो कभी कभी हो सकता है कि आपको 8 बजे से ज्यादा भी काम करना पड़े, शाम को 8 बजे से ज्यादा भी आपको वर्क करना पड़े यहाँ पर। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा ये जो जॉब है, इस जॉब के अंदर जो पैकेज आप डिलीवर करते हैं, ठीक है, उसमें जब जैसी जो है वो डिलीवरी बॉय जो है पैकेज लेके निकलता है ऑफिस से तो आप देखते हैं कस्टमर के मोबाइल पर मैसेज चला जाता है कि प्रोडक्ट आउट ऑफ डिलीवर। ठीक है, तो जब तक वो प्रोडक्ट जो है पैक नहीं जाता है, कस्टमर तक पहुंच नहीं जाता है, वो डिलीवर नहीं होता है, तो कस्टमर तक डिलीवर करना होता है। ठीक है, तो हो सकता है उसमें आपको कभी कभी जो है आधा 1 घंटा जो है ज्यादा भी काम यहाँ पर करना पड़े। ठीक है, तो इसके लिए आप जो है परेशान मत होइएगा, ये जो है डिपेंड करता है कि वहां पर उस एरिया में कितने ज्यादा ऑर्डर आए हैं। ठीक है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि आप भी सोचते हैं कि इस एरिया में अगर मैं ये प्रोडक्ट दे दूंगा तो मुझे ज्यादा कमीशन भी मिल जाएगा, दूसरी चीज दोबारा मुझे कल इस एरिया में लौट के नहीं आना पड़े, फिर मैं कल दूसरा एरिया देख लूंगा। ठीक है, तो ये भी आपके दिमाग में रहता है। तो डिपेंड करता है कंपनी पॉलिसी के ऊपर कि कंपनी आपसे किस तरीके से वहां पर वर्क ले रही है। ठीक है, अगर हम नॉर्मली देखें तो सुबह 6 बजे से रात को 8 बजे तक की यहाँ पर ड्यूटी होती है। दोस्तों, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो डिलीवरी बॉय जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है उसके पास कौन कौन से यहाँ पर डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो सबसे पहले उसके पास जो है यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप 10वीं या फिर 12वीं है तो इस
जॉब को आसानी से कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ जो है 10वीं है तो यहाँ पर आपके पास 10वीं का सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट होनी चाहिए। साथ ही साथ आपके पास जिस बाइक से आप जो है यहाँ पर वर्क करेंगे या स्कूटी से वर्क करेंगे उसके भी डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए। यहाँ पर बाइक या फिर जो स्कूटी है उसका आरसी कंप्लीट होना चाहिए, इंश्योरेंस वैलिड होना चाहिए, साथ ही साथ पॉल्यूशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर होने चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा जो यहाँ पर डिलीवरी बॉय जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, ठीक है, उसके पास अपना ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर आईडी प्रूफ कि आपके पास यहाँ पर कौन कौन से आईडी प्रूफ की यहाँ पर आपको जरूरत पड़ेगी। तो मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर आपके पास पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड भी होना चाहिए। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि आपके पास यहाँ पर अपना खुद का एक स्मार्टफोन भी होना चाहिए, वो भी यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक और चीज है कि आपकी जब सैलरी आती तो वो आपके बैंक अकाउंट में आती है, तो आपका यहाँ पर बैंक अकाउंट डिटेल की भी जरूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पे बात करेंगे डिलीवरी बॉय जॉब ट्रेनिंग। आपको यहाँ पर ट्रेनिंग भी दी जाती है, आपको यहाँ पर 2 से 5 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के अंदर आपको ऐप को चलाना, स्मार्टफोन के अंदर जो ऐप डाली जाती है, ठीक है, ऑनलाइन की जो ऐप होती है उसको आपको चलाना सिखाया जाता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी के बारे में भी बताया जाता है, रिटर्न एंड रिफंड के बारे में भी बताया जाता है, जो प्रोडक्ट आप रिटर्न में लेके आते हैं वापस उसके बारे में भी आपको बताया जाता है। ठीक है, कैसे आपको कैश ऑफिस में सबमिट करना है इसके बारे में भी जानकारी दी जाती है। इसके लिए वो क्या करते हैं कि जो उनके पास एक्सपीरियंस डिलीवरी बॉय होता है उसके साथ में आपको 2 से 5 दिन तक लगातार भेजते हैं। कुछ प्रोडक्ट आपको दे के भेजते हैं, पैकेज दे के भेजते हैं साथ में, जिससे कि आप जो है वहां पर ऑन दी जॉब आप सीख सकें। ठीक है, ऑन दी जॉब आपकी ट्रेनिंग हो सके। ठीक है, आप काम भी करते रहे और आपकी ट्रेनिंग भी हो जाए। तो इसलिए आपको एक जो एक्सपीरियंस उनके पास जो डिलीवरी बॉय होता है उसके साथ में आपको मार्केट के अंदर भेजते हैं। ठीक है, फील्ड में भेजते हैं, जिससे कि वो जब प्रोडक्ट डिलीवर करता है तो वहां पर आपको जो जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो सारी चीजें आपके भी समझ में आ जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको इस टाइप की ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पर आपको 2 से 5 दिन तक की ट्रेनिंग दी जाती है। हो सकता है अलग अलग जगह पे ये ट्रेनिंग ऊपर नीचे भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, लेकिन मैं आपको अगर आपको नॉर्मली बताऊं तो 2 से 5 दिन की आपको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे कि आप देखते होंगे कि डिलीवरी बॉय आता है तो उसके पीछे एक बैग होता है, बड़ा सा बैग होता है, साथ ही साथ वो टी शर्ट पहने होता है। ठीक है, तो आपके दिमाग में आता होगा ये कंपनी देती है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर जो कंपनी होती है वो आपको बैग देती है और प्लस आपको टी शर्ट भी देती है। साथ ही साथ अब हम यहाँ पे बात करते हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जिसके लिए हर कोई काम करता है। ठीक है, आप भी यहाँ पर जॉब ज्वाइन करेंगे तो सबसे ज्यादा आप इसी चीज के ऊपर फोकस करेंगे, इसी पॉइंट के ऊपर फोकस करेंगे। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर सैलरी, हमें यहाँ पर कितनी सैलरी मिल जाती है, कितना कमीशन मिलता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर जो जॉब होती है वो 2 टाइप की होती है। पहली होती है सैलरी बेस्ड जॉब। सैलरी बेस्ड जॉब जब आप करते हैं तो यहाँ पर आपको सैलरी मिलती है। यहाँ पर आपको सैलरी जो है 12,000 रुपए से लेके 18,000 रुपए के बीच में मिल सकती है। अलग अलग लोकेशन के हिसाब से अलग अलग सैलरी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपको नॉर्मली 12,000 रुपए से लेके 18,000 रुपए मंथली सैलरी तक मिल जाती है। इसके बाद में हम बात करते हैं कमीशन बेस्ड जॉब। कमीशन बेस्ड जॉब के अंदर आपको जो है सैलरी नहीं मिलती, यहाँ पर आपको कमीशन मिलता है पर पैकेट के हिसाब से। कि मान लीजिए यहाँ पर जो है जो रेट होगा उस हिसाब से आपको पैकेज के ऊपर कमीशन मिलेगा। अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग रेट होता है, या फिर हम कह सकते हैं जितने ज्यादा प्रोडक्ट डिलीवर होंगे, ठीक है, उसी हिसाब से वो रेट भी वहां का फिक्स होता है। ठीक है, तो आप लोकेशन के हिसाब से अलग अलग जो है यहाँ पर रेट हो सकता है। तो मैं आपको नॉर्मली बताऊं तो आपको यहाँ पर पैकेज के हिसाब से कितना जो है कमीशन मिलेगा, तो आपको यहाँ पर 12 रुपए से लेके 20 रुपए के बीच में आराम से पर पैकेट के हिसाब से कमीशन मिल सकता है। आपको बताना चाहूंगा अलग अलग जगह के हिसाब से कमीशन भी अलग अलग हो सकता है। दोस्तों अब हम यहाँ पे बात करते हैं हाउ टू अप्लाई। आप यहाँ पर ई कार्ड डिलीवरी बॉय जॉब के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर आप ऑफलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन के लिए आपको ये करना होगा कि आपका नियरेस्ट जो भी ई कार्ड डिलीवरी का ऑफिस है वहां पर जाकर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अगर आपको नियरेस्ट जो आपका ई कार्ड डिलीवरी ऑफिस है उसके बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप गूगल मैप के ऊपर जाइए, वहां पर आप ई कार्ड डिलीवरी नियर मी ऑफिस डाल दीजिए, वहां पर आपको लोकेशन मिल जाएगी। उस लोकेशन को देख के आप वहां पर जा सकते हैं। आपको सीधे जाके वहां पर जो मैनेजर आपको मिलेंगे, ठीक है, जो वर्क कर रहे होंगे, उनसे आपको बात करनी होगी जाके कि सर यहाँ पर कोई वैकेंसी है। आपको यहाँ पर जो मैंने डॉक्यूमेंट बताए वो सारे डॉक्यूमेंट लेके जाना होंगे। साथ ही साथ आपको अपना सीवी या फिर रिज्यूम लेके जाना होगा। ठीक है, आप रिज्यूम की हार्ड कॉपी लेके जाइए, उनको दीजिए, ठीक है, और उनसे बात कीजिए कि सर यहाँ पर मैं जो है इंटरेस्टेड हूँ डिलीवरी बॉय जॉब के लिए। तो अगर वहां पर वैकेंसी होगी तो वो आपको वहीं पे इंटरव्यू लेके रख लेंगे। ठीक है, अगर वहां पर वैकेंसी उस टाइम पर नहीं होगी तो वो आपका रिज्यूम रख लेते हैं, और रिज्यूम रखने के बाद जब उनके पास वैकेंसी आती है, ठीक है, जब वहां पर जगह खाली होती, जब उनको डिलीवरी बॉय की जरूरत होती तो वो जितने भी रिज्यूम होते हैं उनके पास वो कॉल कर
करते हैं, ठीक है, तो आपके पास कॉल आ जाएगी। इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे बात करते हैं कस्टमर पेमेंट। यहाँ पर कस्टमर किस टाइप से पेमेंट करता है तो मैं आपको बताना चाहूंगा। वेबसाइट पर जब कस्टमर जाता है तो ऑनलाइन भी पेमेंट कर देता है, यानी कि वहीं के वहीं नेट बैंकिंग से, कार्ड से या फिर अदर तरीके से नेट बैंकिंग के थ्रू वहां पर पेमेंट कर देता है। तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट डिलीवर करना होता है। लेकिन अगर कस्टमर ने सीओडी का ऑप्शन चूज किया है, ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन चूज किया है, तो ये क्या होता है कि कस्टमर जो है अपने पास से जब उसके पास प्रोडक्ट पहुंच जाता है, जैसे आप प्रोडक्ट लेके जाते हैं, जब डिलीवर करते हैं, तब वो कैश पेमेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा, जो भी आप कैश जो है लेके आते हैं, कैश का जो पेमेंट लेके आते हैं वो सही से आपको पेमेंट लेना होगा, ठीक है, अच्छे से उसको जो है गिन के और अच्छे से उसको सबमिट करना होगा, ठीक है। इस तरीके से कस्टमर जो है पेमेंट करता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, कस्टमर सीओडी पेमेंट करता है। अगर कस्टमर नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर रहा है तो यहाँ पर आप पैकेज उसको डायरेक्ट देते हैं, फिर आपको पेमेंट नहीं लेना होता है। अगर कस्टमर जो है सीओडी का ऑप्शन चूज कर रहा है तो फिर आपको वहां पर पैकेज देते टाइम प्रोडक्ट का जो पैसा होता है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर लेना होता है। जो पैकेज का पैसा होता है वो आपको लेना होता है और ऑफिस में सबमिट भी करना होता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में हम बात करते हैं रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यहाँ पर जो डिलीवरी बॉय जॉब कर रहा है, ठीक है, जो पर्सन डिलीवरी बॉय की जॉब कर रहा है उसके ऊपर कौन कौन से रिस्क हैं या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पर जो प्रोडक्ट होता है, जो पैकेज होता है, उसको जब डिलीवर किया जाता है तो इस चीज का ध्यान रखा जाता है कि जो प्रोडक्ट है, जो राइट प्रोडक्ट है, वो राइट कस्टमर के पास होना चाहिए और राइट टाइम पर पहुंचना चाहिए। इस बात का ध्यान रखा जाता है कि प्रोडक्ट भी राइट होना चाहिए, जो कस्टमर ने प्रोडक्ट मंगाया वही कस्टमर तक पहुंचाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी का प्रोडक्ट किसी और को दे दें, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको इस चीज का ध्यान रखना है, जिसका जो प्रोडक्ट है उस तक पहुंचाना है, ठीक है, उस तक जो है राइट टाइम पर पहुंचाना है, ठीक है, और राइट प्रोडक्ट पहुंचाना है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको यहाँ पर केयरफुली जो है काम करना होता है। आपको यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखना होता है कि जैसे मान लीजिए कस्टमर ने सीओडी का ऑप्शन चूज किया है, ठीक है, और आप पैकेज लेके गए, जब कस्टमर को पैकेज दे रहे हैं तो कस्टमर क्या करता है, वहां पर आपको पैसा देता है। तो पैसा देते टाइम जो है जैसी कस्टमर ने पैसा दिया वैसे ही आपको उस पैसे को अच्छे से, रुपए को अच्छे से गिन लेना चाहिए। गिनने के बाद ही आपको उसको सबमिट करना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपको प्रोडक्ट को डिलीवर करना चाहिए। यहाँ पर इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पैसे को आपको अच्छे से गिन लेना है कि पूरा पैसा है या फिर नहीं है। अगर कम है तो कस्टमर को बताना है, उसका पैसा पूरा लेना है, ठीक है। वो पैसा आप पूरा लेने के बाद फिर उसको पैसे को आपको ले जाके ऑफिस में भी सबमिट करना पड़ता है। उस रुपए को ले जाके ऑफिस में भी सबमिट करना पड़ता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आप कोशिश ये करें कि जब भी आप पेमेंट ले रहे हैं तो उस टाइम पर आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि पैसे पूरे हैं या फिर नहीं है, उसको अच्छे से गिन लेना है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दी वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, इसी तरीके का और वीडियो देखना चाहते हैं तो सिंपली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए।